हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने समान अवयव इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी। उसके क्वेश्चंस भी किए थे और मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, उनके अवयवों को कैसे नाम उनका अज्यूम करते हैं, वो आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, जो अपन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे वो चीज़ अपन पढ़ाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स देखना ज़रा। फर्स्ट अपन पढ़ा रहे हैं परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त, और जिसको मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो ट्रांसपोज करना होगा तो कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3। एक मैंने आपके यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई है, आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं क्या होगा? ऑर्डर बताइए ज़रा सारे स्टूडेंट। तो क्या ऑर्डर होगा इसका? इसका ऑर्डर होगा, इसमें 1 तो रो है, एक पंक्ति है, और 3 जो है वो क्या है, स्तंभ है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 ऑर्डर है। अब परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है वो सुन लीजिए। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियाँ क्या होगी, आपकी स्तंभ में बदल जाएगी और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगी, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे अपन? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अपना यहाँ पे 1 2 3 जो है पंक्ति, इसमें अपन एग्जांपल मोर ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं, चलो इसमें 1 2 3 से करते हैं, तो ये एक पंक्ति, ये पंक्ति किस में चेंज हो जाएगी? अपने स्तंभ में चेंज हो जाएगी, लाइक 1 2 और 3। और इसे बोलते हैं, ये अपना ए था, ए का ट्रांसपोज करने पे जो नई मैट्रिक्स है ये वो क्या है? ये 1 2 3। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ज़रा। जैसे मान लो 1 2 -3 और 4। इसका ट्रांसपोज को टी से भी डिनोट करते हैं और डैश से भी डिनोट करते हैं। जैसे या तो ये ट्रांसपोज बोल देगा या फिर ए डैश बोल देगा, दोनों का मतलब यही होता है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ कितनी है इसकी? ये वाली पंक्ति है, ये भी दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा? ये जो फर्स्ट रो है अब वो चेंज हो जाएगा कॉलम में, ये 1 2 है। जो सेकंड रो है वो वापस सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन सभी स्टूडेंट लिख लें, क्या हो जाएगा इसका? डेफिनेशन नोट कर लो सारे स्टूडेंट परिवर्त मैट्रिक्स की, जिसमें पंक्तियां स्तंभों में बदल जाए या फिर स्तंभ पंक्तियों में बदल जाए, दोनों में से एक ही काम, एक ही बात है, दोनों परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और उसका एक एग्जांपल नोट कर लेंगे सारे स्टूडेंट। देखो एक चीज़ यहाँ समझने वाली इम्पोर्टेंट ये है, समझना। मैंने एक एग्जांपल नोट करता हूँ आपके सामने, 2 3 4। अगर इसका आपको डैश या ट्रांसपोज पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या होगा? 2 3 और 4, ये है परिवर्त आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ पे समझने वाली। पहले इसका जो ऑर्डर था वो 1 इंटू 3 था। अब बताओ ऑर्डर क्या हो गया इसका? अब जो है ना, इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 1। पहले ऑर्डर था आपका 1 इंटू 3, अब ऑर्डर हो गया है 3 इंटू 1। तो परिवर्त करने पर उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। m इंटू एन लास्ट में क्या हो जाता है? n इंटू एम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी देखना ज़रा। सेकंड प्रॉपर्टी है अचर गुणक। देखो इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। क्या होता है? कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, लाइक ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, कोई मैट्रिक्स है, किसी भी इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे k 1 2 3 4 5, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा? इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से, प्रत्येक अवयव से क्या होगा? गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा एवरी एलिमेंट से। तो आपका जो
आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, के 2k 3k और 4k, मतलब जो भी कांस्टेंट होगा वो सारे एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट। आपको नोट करना हो, अगर टाइम कम मिल रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी इम्पोर्टेंट, सममित एवं विषम सममित, मतलब सिमेट्रिक एंड स्क्यू। सिमेट्रिक, इसे सिमेट्रिक बोलते हैं, जिसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सममित और विषम सममित, ध्यान रखना दोनों स्टूडेंट। तो देखो ज़रा क्या है इसमें, सममित का मतलब क्या होगा, विषम सममित का क्या मतलब होगा। छोटी सी डेफिनेशन है इनकी। सममित का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, समझना ध्यान से, इसको समझा रहे हैं आपको। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो वो आपका क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कि ट्रांसपोज किया बट वही आंसर आ गया। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी एग्जांपल बताएंगे आपको। इसमें ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। और इसको नोट कर लीजिए दोनों को। विषम सममित का क्या मतलब होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है, ट्रांसपोज करने पर अगर नेगेटिव मिलता है, मैट्रिक्स वही रहेगी, एलिमेंट्स वही रहेंगे, बट उसको नेगेटिव हो जाएंगे, 2 - 2 हो जाएगा या -3 3 हो जाएगा, तो उसे अपन बोलेंगे विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये दोनों हेडिंग्स को नोट कर लीजिए। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, कोई चाहे तो उसको लिख सकता है कि परिवर्त करने पर वही आव्यूह प्राप्त हुए तो सममित, परिवर्त करने पर ऋणात्मक प्राप्त हुए तो विषम सममित। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, आप लोग समझते हैं इतना। एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको पूछा जाएगा कि सममित आव्यूह है कि नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते, ट्रांसपोज करके चेक करेंगे। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। देखिए ज़रा, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। वन टू टू वन। अब आप लोग स्टूडेंट देखो ज़रा, इसका ट्रांसपोज करो। आप ट्रांसपोज करिए ज़रा, क्या मिलेगा। तो आप लोग ट्रांसफर करोगे तो आपको वापस ये जो 1 2 है, ये वाला 1 2 है, तो इसको लिखेंगे आपने इस तरह से, और ये जो 2n है और इसको भी लिखेंगे वापस 2n इस तरह से। ध्यान से देखो, देख क्या हुआ, आपने किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया बट वापस वही आंसर आ गया, तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया सममित आव्यूह का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि जैसे ट्रांसपोज किया बट आंसर वही है। ये मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी सममित है मैट्रिक्स होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने एक एग्जांपल नोट किया है, आप बताइए ज़रा, इसका अगर ट्रांसपोज करूँगा तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, बिल्कुल अलग मिलेगी। जैसे 4 5 है तो ये तो जाएगा 4 - 5 हो जाएगा, और ये 2 5 हो जाएगा। चेक कर लो, आपको जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स मिली वो भी सेम है कि नहीं है, डिफरेंट है, तो ये नोट है आपकी क्या होगी, नॉट ए सिमेट्रिक, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि ये क्या ट्रांसपोज करने वही मैट्रिक आपको नहीं मिल रही। ये आपकी सिमेट्रिक होगी, ये आपकी सिमेट्रिक होगी, ये आपकी सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं विषम सममित का एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ विषम का। विषम देखो ज़रा एक एग्जांपल, 0 5 -5 और 0। इसका ट्रांसपोज करो, देख क्या मिलता है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा अपना 0, ये वाली जो रो है ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो बताओ ज़रा क्या हो जाएगा, 0
और ये 5 जो है इस बार नीचे आ जाएगा और ये -5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये विषम सममित कैसे हुई? तो एक बार इसमें डिफरेंस देखो, देख क्या है इसमें डिफरेंस, बताइए देख क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से। अगर माइनस में कॉमन लूँगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 0 तो क्या रहेगा, वापस 0 ही रहेगा। -5 क्या हो जाएगा आपका, +5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा, 0 का साइन चेंज करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये वापस वही मैट्रिक्स बन गई जो स्टार्टिंग वाली थी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, आपका जो ए था उसका ट्रांसपोज करने पे क्या बन गया, वो -a बन गया। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल गई, बट आपका नेगेटिव साइन। इसको डायरेक्ट चेक करने का तरीका देगा कि देखो यहाँ 0 जो है, 0 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का -5 हो गया और -5 का 5 हो गया। तो आप इस तरह डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर साइन चेंज हो गया तो आप कह सकते हो कि वो क्या हो गया, विषम सममित मैट्रिक्स। तो इसको भी नोट कर ले, एग्जाम्पल विषम सममित का। अब देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ आपको 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। एक प्रॉपर्टी तो थी आपकी ट्रांसपोज वाली, जिस परिवर्त पढ़ा था जिसमें। सेकंड थी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाली, और थर्ड थी आपकी सममित और विषम सममित की। अब जो है प्रॉपर्टी वह योग की है कि अगर कोई दो अवयव को योग या सम करना है, समिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो अवयव को अगर जोड़ना हो या प्लस करना हो, तो क्या प्रॉपर्टी रहती है इसकी, प्लस कब होती है कब नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसकी, अगर सम करना है, प्लस करना है, योग करना है, तो आपकी क्या होगा, दोनों का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो दोनों की मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है, अगर ये आपकी 1 × 2 की है तो ये भी आपकी 1 × 2 की होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझना, अगर यहाँ 4 और 5 और यहाँ है अपना 2 और 3, आपकी मैंने 2 मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन करी है। इसे अपन ए बोल सकते हैं, इसे बी बोल सकते हैं। अगर a + b करना है तो आपकी इम्पोर्टेंट कंडीशन बताइए, दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ एडिशन करने पे, सम करने पे देखो क्या आएगा, 4 और 2, ये 4 और ये 2 ऐड होगी, क्या बन जाएंगे 6, और 5 और 3 बन के क्या बन जाएंगे 8। तो इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लिखना 1 2 3 4। इसमें अपन को एक मैट्रिक्स प्लस करनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मैट्रिक्स ऐसी है, तो आप मैं बोलूँ दोनों का सम क्या होगा, तो आप कर सकते हैं इनका सम। इनका सम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको योग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर तो है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 1। इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 1। तो अभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, एडिशन पॉसिबल नहीं, योग संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो मैं ये करता हूँ। अब आप लोग सारे स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते हैं, तो बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। करो सारे प्लस इसको, 1 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 3 6 9 और 4 2 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स का a + b, 2 मैट्रिक्स का आंसर हुआ ये, राइट। इसके बाद अपन इसमें समझते हैं माइनस सब्सट्रैक्शन या बाकी जिसे बोलते हैं। माइनस क्या होगा इसका, देखो ज़रा, 2 मैट्रिक्स को अगर माइनस करना है तो एग्जांपल देखना ज़रा। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कंडीशन तो वही रही, अगर कोई 2 मैट्रिक्स को
माइनस करना है तो इम्पोर्टेंट है कि उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 और 3 4 है, इन दोनों को माइनस करना है तो इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2, 2 माइनस 4 -2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। माइनस प्लस माइनस दोनों एक जैसे ही हैं, बस इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेम है दोनों की, कि ऑर्डर आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ऑर्डर विल बी सेम, देन बी प्लस एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही आपके नेक्स्ट 4th और 5th एक्सरसाइज में ये आपके काम आएगी। पूरे 10 मार्क्स के लिए मान के चलो ये मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो ज़रा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अपन एक सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, ये आपकी एक ए मैट्रिक्स है, 1 और 2, और इसकी और एज्यूम करते हैं 3 और 4। ये आपकी फर्स्ट, इसको सही से टाइप कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, ये फर्स्ट है, और सेकंड है इसकी 1 3 4 5, 2 मैट्रिक्स है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से समझना, ये उतना इजी नहीं है जितना एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी इसमें कंडीशन क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना, कि फर्स्ट मैट्रिक्स की, आप इसको नोट कर लीजिए, सारे स्टूडेंट मैं बोलूँगा आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या मतलब n, फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब इसका n और इसका p क्या हो, इक्वल हो। इंग्लिश में सुनना ज़रा, इफ़ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसके कॉलम और इसकी रोज अगर दोनों इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल है इसका मल्टीप्लाई का, कि फर्स्ट रो के कॉलम और सेकंड से फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज, ये अगर सेम है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2। अपन को इन दोनों से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है कि ये 2 और ये 2, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ क्या है, सेम है। कौन कौन से सेम होने चाहिए, ये वाला और ये वाला सेम। अगर ये दोनों सेम है तो आप कह सकते हो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखो ज़रा, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। देखिए ज़रा, अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए। पहला अपन ने चेक कर लिया कैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करना कैसे। इसमें क्या होगा आपका, देखो मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल होता है। ये जो रो है वो इस कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट रो, इसको इस तरह से बोलेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, और मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान समझना है सिर्फ आपको। इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 1 1 आ गया। सेकंड क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हो गया। अब ये जो 2 है, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 8 होगा। और यहाँ नोट करेंगे, ध्यान से देखना, वापस देखना स्टूडेंट इसको। फर्स्ट ये 1 इस 1 से होगा, और ये 2 इस 4 से होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में प्लस लगाते जाएंगे। अब आपका सेकंड काम जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग ध्यान से देखो ज़रा एक बार, यहाँ तो 1 और 2 है और यहाँ 3 और 5 है। तो पहले तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था यहाँ लिखा था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10 आए। ठीक है स्टूडेंट, एक बार देख लो वापस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इरेज हो गया, इसको टाइप कर लेते हैं वापस। यहाँ क्या था 3 और 5 था। चलिए देखिए ज़रा, अब यहाँ देखो नेक्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सेकंड रो जो है पहले तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फिर सेकंड से होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रही जगह, इसकी जगह देखते जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 किससे होगा 1 से, तो यहाँ लिख देंगे 3, और 4 होगा आपका 4 से, तो क्या लिखेंगे 3। फर्स्ट इसको ऐसे किया है अपन ने, इस 3 4 को इस 1 4 से मल्टीप्लाई, 3 1 और 4 4 16। अब क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम की पोजीशन ये है, देख लो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे अपन इसको। तो क्या होएगा 3 3 तो आपका 9 आ जाएगा और 4 5 जा 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई थोड़ा सा अच्छा है, आपको 1 2 क्वेश्चन और करेंगे उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको तो नोट कर लीजिए पॉज करके। अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, देखो ज़रा क्या है। जैसे मैंने 1 2 3 1 2 3 ये पहले तो ये बताओ ये प्लस हो सकते हैं क्या, प्लस तो नहीं होंगे क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, प्लस नहीं हो सकते। सेकंड माइनस भी नहीं हो सकते। अब आप मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर है आपका 1 × 3, दिख रहा है सभी को 1 × 3 है, एक रो है 3 कॉलम, इसका ऑर्डर जो है वो क्या है 3 × 1। तो आप चेक करो इसके कॉलम और इसकी रोज़ क्या है सेम है, तो मल्टीप्लाई तो इसका पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया तो करना कैसे, मल्टीप्लाई चेक करते हैं, देखो ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आप हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे बार बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ सेकंड रो भी नहीं है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। फिर तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1, 2 2 से हो गई तो 4, और 3 3 से होगी तो 9। हाँ तो देखो ज़रा, फर्स्ट 1 1 से हुआ, 2 2 से हुआ और 3 3 से हुआ, तो आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ एक ही एलिमेंट आएगा और सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर करके लिखते जाना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 10 और 40, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इस मैट्रिक्स के अंदर। देखो उसका भी अपन समझ सकते हैं कैसे आया, क्योंकि इस फर्स्ट वाले का ऑर्डर था 1 × 3 को मल्टीप्लाई किया था आपने 3 × 1 से, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ें तो क्या होती कट जाती है, और जो नई आंसर वाली मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर हमेशा 1 × 1 रहे, वो ये वाला और ये वाला एलिमेंट्स ही उसका ऑर्डर होता है, यहाँ 1 × 1 इसका ऑर्डर। तो थैंक यू क्लास आज के लिए। कल इसके मल्टीप्लाई के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको इसके क्वेश्चंस भी दे देंगे। किसी जिसके पास बुक्स अवेलेबल है वो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस वहाँ से देखे
और मल्टीप्लाई करके बताएं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आप मेरे को इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिख के ज़रूर दें, या फिर आप खुद सॉल्व करें। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी नोट कर लो। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 होना जरूरी है। एक 2 मैट्रिक्स दिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप मेरे को आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। एक और बात, ये सारे स्टूडेंट इसके आंसर ज़रूर करें और मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इससे। ओके क्लास।